हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लेक्चरर हरी सिंह, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट बोल रहा हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से फौजी भाइयों के लिए, फौजी साहिबानों के लिए तथा स्टूडेंट्स के लिए, जवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के प्रकार का मैं इसमें डालता रहता हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे ज़रूर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मैं इसमें फालतू की बातें नहीं डालता हूँ कि भाई कोई फालतू की बातें करते रहें, उस पर टाइम पास करते रहें, उसको बार बार वही चीज़ बोलते रहें या इधर उधर से गलत चीज़ें उठाते रहें, बोलते रहें। वो मैं नहीं करता हूँ। मैं या तो बिल्कुल स्ट्रिक जानकारी देता हूँ और स्ट्रिक चीज़ इस पर डालता हूँ, बिल्कुल सही करेक्ट जो होगी। हो सकता है छोटी मोटी कोई गलती है वो उसको कैलकुलेट करने में या करने में हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन मैं कोई ऐसी फालतू की बातें इसमें नहीं करता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई भी जानकारी मैं इस पर नहीं देता हूँ। तो अभी जो है, आज जो मैं आपको इसके लिए बातें कर रहा हूँ, एक तो क्या है कि आपको पता है कि इसके ऊपर मैंने बहुत सारी टेबलें डाली हुई हैं। OROP3 के जो है 53% DA के साथ में, और 3 महीने का एरियर अक्टूबर में मिलने वाला है, वो भी डाला हुआ है। 2 महीने का एरियर और इस महीने 50% DA के साथ में डाली, वो भी डाली थी। तो ये सब टेबलें डाली हुई है। तो अभी सवाल ये होता है कि बहुत से साथियों को तो मिल गया है, DA का जो एरियर भी मिल गया है, मैसेज आ गया है 30 तारीख को हो जाएगा पेमेंट। और DA तो सबको पेमेंट हो गया, जिनका मैसेज आया है उनको डल गया है अकाउंट में। और जो पेंशन का मैसेज आया है वो भी 30 तारीख को जो है अकाउंट में डल जाएगी। तो लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जिनको अभी नहीं आया है। वो साथी जैसे मान लो किसी साथी को जो एरियर और पेंशन का मैसेज ही नहीं आया अभी तक, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है। PCDA के अंदर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही आपके पास मैसेज आ जाए। और ओरिजिनल PPO के ऊपर काम चल रहा है। अगर नहीं आता है आपके पास तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका जो OROP3 टेबल में जब आप आ गए, उसकी पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो हो सकता है कि अगले महीने 53% DA के साथ में और 3 महीने के एरियर के साथ में आपको अक्टूबर में मिल जाए, क्योंकि अभी तो 53% DA भी घोषित होने वाला है। और उसकी टेबल में मैं एक्यूरेट आपको डाल दूंगा। सिपाही से लेकर के 15 ऑनरी कैप्टन तक, 15 साल सर्विस से लेकर के 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, इस प्रकार से 33 साल तक सभी की सभी उसमें टेबल डालूंगा मैं। बेसिक प्लस 50% DA, बेसिक 53% DA बेसिक के ऊपर, प्लस उसका एरियर 3 महीने कितना बनता है। ये टेबल मैं आपको जल्दी कल परसों में डाल दूंगा, तो आप उसमें आराम से देख सकेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसको शेयर करते रहिए, दूसरों को शेयर करते रहिए, क्योंकि दूसरे को खुशी देने में ही अपनी खुशी बढ़ती है, दूसरे को नॉलेज देने में अपनी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है नहीं? तो कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको एरियर मिल गया लेकिन पेंशन का मैसेज नहीं आया, तो उसके लिए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनको तो पेंशन बढ़ी हुई ही इसी महीने मिल जाएगी। ठीक है नहीं? और कोई किसी साथी ने तो PPO डाउनलोड कर लिया लेकिन उनके पास मैसेज नहीं आया, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी PPO, जब उनका कोरिडोर PPO आ गया है तो ज़रूरी बात है कि उनको पूरी की पूरी पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। कुछ साथी ऐसे हैं जिनको पेंशन इस OROP में नहीं बढ़ पाई है, जैसे 30 साल में सूबेदार रैंक जिनको पहले 31,526 मिल रही थी, तो अभी तो उनकी बढ़ी है वही है 31,500। तो उन साथियों को अभी नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मान के चलो कि वो पहले ज़्यादा ले रहे थे और अभी उनको ज़्यादा ही मिलती रहेगी। 31,526 मिलेगी, जबकि फिक्स हुई है 31,500 के ऊपर। तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कैलकुलेट हुआ है ये एवरेज के आधार पर हुआ है। तो इस प्रकार से इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ
अब और साथ साथ में आप लोग को भी सचेत करता रहता हूँ। देखो अभी जो है कुछ हमारे साथी ऐसे हैं, हम सुनते हैं फौजी भाई, क्योंकि हमारे बगल में एक सूबेदार साहब हैं, उनके जो है 1,10,000 रुपया अकाउंट से फ्रॉड केस हो गया। क्योंकि हम फौजी आदमी होते हैं, ईमानदार होते हैं, और हमारे मन में ईमानदारी होती है सबके दिल में, और हम जल्दी ही उसमें बहकाव में आ जाते हैं। तो एक सूबेदार साहब हैं हमारे से, उसमें हमारे बड़े भाई मतलब बड़े हैं हमसे, वो सीनियर हैं वो वैसे, तो उनका 1,10,000 रुपया निकाल लिया, ठीक है, अकाउंट से। भाई उनसे पासवर्ड पूछ करके, अकाउंट पूछ करके, और इस प्रकार से उनको OTP पूछ करके निकाल लिया। तो इसलिए मैं आप लोग को भी सचेत करता रहता हूँ कि किसी भी प्रकार से आप लोग इस फ्रॉड से बचे रहें। तो अब क्या है इनके लिए, क्या अनजान, कभी भी आपके पास कोई अनजान लिंक आता है और उस पर होता है कि लिंक करो, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उस पर लिंक पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार की गलती आप ना करें, कभी भी किसी भी अनजान लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, ना कोई ऐप इंस्टॉल करें। कई ऐप आते हैं कि इसको इंस्टॉल कर लो, ये होगा वो होगा, तो आप किसी भी प्रकार का ऐप इंस्टॉल ना करें, क्योंकि नए नए फ़ोन है, सभी फौजी भाइयों के पास में हैं, अच्छी पेंशन मिल रही है, सभी खरीद के रखते हैं, लेकिन नॉलेज कम होती है, ठीक है नहीं। और दूसरा है, दूसरे के वाईफाई से भी लेन देन करने से आप बचें, कि भाई चलो मेरे ये आपके पास वाईफाई है और मैं अपने फ़ोन में से वाईफाई करके मैं कुछ थोड़ा लेन देन आप कर लेते हैं, तो उससे भी आपको बचना चाहिए, ठीक है नहीं। ऑनलाइन जो भुगतान है उसका लेन देन बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन एक गलत क्लिक करने के पर भी आपकी ज़िंदगी भर की कमाई को जो है वो जोखिम में डाल सकती है। ये आप अपने भी सावधान रहें और अपने बच्चों को भी बताएं। जो बच्चे, कुछ वैसे बच्चों को पता भी होता है, लेकिन फिर भी क्या है, बच्चों को नहीं भी पता तो उनको भी बताएं, भाई इस प्रकार की गलतियाँ आप ना करें। स्कैमर लगातार जो है तकनीकों को बेहतर बना रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं, और जो साइबर अपराधी हैं अक्सर हमारी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। वे हमें डराते हैं और लालच देते हैं, लालच भी वो देते हैं। वो अभी कुछ दिन पहले की मेरी पुत्र वधू है, उनके पास फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड से मैंने इतने रुपये लिए थे और मैं उनको वापस लौटाना चाहता हूँ, और आप जो है अपना वो अकाउंट नंबर दे दो। और उनका तो मुझे मिल नहीं रहा अभी, वो पता नहीं फ़ोन पे, और मैं वो पैसे जो है वापस लेना चाहता हूँ, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ, ये मेरा नाम है, इस प्रकार से सारी चीज़ें वो बता देते हैं, ठीक है नहीं। और उसने जल्दी जल्दी में, चलो ठीक है, उसका दोस्त है, पैसा वापस लौटाना चाहता है 50,000 रुपया, और उसने उसको अकाउंट नंबर दे दिया, ठीक है। और पहले उसने 5-7 हज़ार रुपया डाल दिया उसमें, कि देखो 5,000 रुपया मैंने डाल दिया है, दूसरा आ रहा है। इस प्रकार सारी OTP पूछता गया वो, और उसके खाते से सारे के सारे पैसे खाली कर दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के लालच में नहीं आए, ठीक है भी। और किसी भी संदेश या ईमेल पर तुरंत प्रक्रिया ना दें, थोड़ा समय लें तथा थोड़ा जानकारी करें उसमें, तब उसके बाद ही में उसके ऊपर प्रक्रिया देनी चाहिए। और क्या है कि अभी जो है एक एग्जाम्पल दिया है इसमें कि भाई राजेश ने गजट लेने के लिए ऑनलाइन लिंक पर क्लिक किया, जहां 50% डिस्काउंट का ऑफर दिख रहा था, लेकिन राजेश ने आकर्षित होकर ऑर्डर दिया और ठगी का शिकार हो गया। अब उसको क्या करना चाहिए था, उसको सबसे पहले वेबसाइट की जांच करनी चाहिए थी, रिव्यू पढ़कर देख सकता था कि क्या लोग उस साइट पर खरीदी से संतुष्ट हैं, और इस प्रकार से जो सब सारी चीज़ें देख करके उसके बाद ही उसको वो करना चाहिए था। और सुरक्षित जो है इंटरनेट है उसका इस्तेमाल करें। रेलवे स्टेशन, होटल या लाउंज या एयरपोर्ट पर मुफ्त का वाईफाई इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे भी आपको ठगी हो सकती है। और सार्वजनिक हॉटस्पॉट के ज़रिए लेन देन ना करें। डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है एक फौजी भाई है, पेंशन लेने गया था और वो पेंशन निकाल रहा था, तब तक पीछे 2 लड़के खड़े हुए थे, और जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या किया कि जैसे वो ATM डाला उसने, और ATM वो लड़के उसका पासवर्ड, जब वो पासवर्ड वर्ग भर रहा था तो उन्होंने उसके कंधे के ऊपर से साइड से उसको कोड नंबर उसने देख लिया, और उन लड़कों ने वो अपना ATM जो बेकार का ATM था वो नीचे डाल दिया जल्दी उसके अंदर से, और
बोले अरे बाबा आपका एटीएम बाहर नीचे गिर गया, देखो नीचे गिर गया। अरे बोला अच्छा ये निकल गया, इसमें से निकल गया, ठीक है हैं, और नीचे गिर गया। बोलता ठीक है एटीएम ले लो अपना। वो बस फौजी जल्दी जल्दी में अपने पैसे निकाल तो आ ही गए थे उसके पास में हाथ में, और उसने वो एटीएम लेकर के चल दिया। और उन ठगों ने उसी समय कोड नंबर तक दिया था, उसके अकाउंट से पूरे के पूरे जो बचे हुए पैसे थे 30-35 हज़ार रुपया सारे के सारे खाली कर दिए। तो इस प्रकार से इनसे हमेशा अपने को फौजी भाइयों को बचना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या है हम लोग बहुत ही नुकसान उठा जाते हैं। और ज़्यादातर फौजी को पक्का पकड़ते हैं कि भाई हाँ। इसी प्रकार से हमारे एक हवलदार जी हैं, वो लेके आ रहे थे और उसने देख लिया कि 500 के नोट निकाले हैं, तो बस उसको देख करके उसके पीछे लग गए और उसको ठग लिया कि बाबा देखो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उसके बाद में उसे नोट लेकर के चले गए। तो इस प्रकार से क्या है आप लोग को धोखाधड़ी से हमेशा बचना चाहिए। डेबिट या क्रेडिट कार्ड को खो जाता है और चोरी हो जाता है तो उसके लिए बैंक में तुरंत सूचित करें और अपना अकाउंट को बंद करवा दें। कार्ड को ब्लॉक करवाना नुकसान से बचने का सबसे पहला कदम है। उसी समय जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड ये जो हो गया तो आप जल्दी से जल्दी उसको बैंक को फ़ोन करके उसको बंद करा दें। और साइबर अपराध का अगर शिकार हो जाते हैं तो तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम को मेल करके संपर्क भी कर सकते हैं। कभी कभी है पुलिस आपके पैसे वापस भी करवा सकती है, ठीक है नहीं। तो इसलिए हमेशा उसमें अपने पास ना रख करके पुलिस को संपर्क ज़रूर करें। और अभी एक जो है खबर आ रही है कि भाई जो है हमारी एमएसपी मतलब मिलिट्री सर्विस पे जो है हमारी जो हमको जवान जेशियों को 5200 रुपये मिलती है, ऑफिसर साहिबान को 15,500 मिल रही है, और उसके ऊपर इक्वल एमएसपी के ऊपर काफ़ी दिन से केस चल रहा है। तो वो उसकी सुनवाई कल है, नए जज साहब आए हैं। अगर वो हो जाती है तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, हम लोग की सबकी पेंशन जो है फिर सबकी रिवाइज हो जाएगी। तो इस प्रकार से एमएसपी के लिए काफ़ी चल रहा है, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। और एक समाचार जो मैं दे रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है, हो सके तो आपकी कोई नज़दीक है तो उसको आप बता सकते हो कि भाई जो सीबीएसई बोर्ड है जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं विद्यार्थियों के लिए भी डालता रहता हूं तो मैं अलग से वीडियो क्या बनाऊंगा, इसी में मैं आप सबको बता देता हूं। अगर आपके आसपास में कोई विद्यार्थी हैं या कोई हैं तो उनको आप ये वीडियो सुना सकते हो और उनको आप बता भी सकते हो। तो वो जो सीबीएसई कक्षा है 10वीं और 12वीं के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आजकल जो है सभी जिलों में सभी विद्यालयों में है, तो उसने जो है अपने एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर कि भाई हमारा पेपर इस प्रकार से आएंगे 10वीं और 12वीं में, वो सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम की इस प्रकार से मार्किंग होगी। ये क्या इतना बच्चा इतना एग्ज़ाम लिखेगा उसमें इतना क्वेश्चन लिखेगा तो उसके इतने नंबर मिलेंगे, और इतना क्वेश्चन लिखेगा तो उसको इतने नंबर मिलेंगे। तो उसने पूरी मार्किंग स्कीम भी जो है ये डाउनलोड कर दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। और विद्यार्थी जो है सीबीएसई की वेबसाइट के जो अधिकृत वेबसाइट है cbse.com जो है www.cbse.com है, ये इसके पास जो भी वेबसाइट है उनको पता है, उसके ऊपर जा कर के इसे डाउनलोड कर लें और अपने उसके अनुसार तैयारी शुरू कर दें, ठीक है नहीं। क्योंकि इस प्रकार जो है जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाएं हो जाएंगी, जनवरी से प्रैक्टिकल और फरवरी में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो वहीं पर कक्षा और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। और इस प्रकार से जो है सभी विद्यार्थियों को लिए सूचित किया जाता है कि वो अपना जो है सीबीएसई का सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम उसको डाउनलोड कर लें और उसके अनुसार अपनी तैयारी करें। तो ये जो बहुत अच्छी बात है, वो तो आप लोग के बगल में आपके पोता पोती या बेटा बेटी या जो भी भतीजे वगैरह जो भी बगल में पढ़ते हैं तो आप उनको बता दिया करो, क्योंकि मैं इस पर सभी प्रकार की सटीक जानकारी की खबरें डालता हूँ। मैं इस पर कोई फालतू की बकवासबाजी नहीं करता हूँ, ठीक है नहीं। तो आप लोग जो है ये इसके लिए, और मैं अभी टेबल डाल लूँगा इस पर, कल या परसों में टेबल डाल दूँगा सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक सारी जो है हमारे को कितना डीए बढ़ेगा, कितनी हमारे को डीए बढ़ करके हमारी पेंशन होगी और कितना हमारा डीए का 3 महीने का एरियर बनेगा, तो उसको भी आप लोग दे सकते हो। तो इसलिए आज वीडियो इतना ही, और आगे फिर मैं इस पर डालता रहता हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी जानकारी से मिल सके। इस चैनल से मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी प्रकार की कोई आपकी फालतू की बातें, फालतू का समय बर्बाद नहीं होगा। जो जानकारी मिलेगी वो आपको स्टिक मिलेगी।
तो जय हिंद। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।